जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं रीना आंटी का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग अगर शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो संगत जी तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, और गुरु पास से भी मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता होगा। संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। साथ संगत जी, संगत जी, मैं सभी गुरु परिवार से हर सत्संग में एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, प्रॉपर सुने, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि संगत जी बीच में सत्संग को छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। संगत जी, सत्संग को जब हम अंत तक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो ना जाने कितने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, कितने दुख कष्ट रोग दूर होंगे, और संगत जी कितनी गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। ये बात आप एक बार आजमा के देखिए। संगत जी, मेरे कहने से आप कंटिन्यू एक हफ्ते सत्संग ध्यान से सुनिए, प्रॉपर सुनिए, और देखिए कैसे आपके सारे सवालों के जवाब गुरु जी महाराज देते हैं। बहुत सारी संगत ऐसी होती है जो सत्संग को बीच में छोड़ देती है, नहीं सुनती है। संगत जी, जब आप सत्संग को पूरा नहीं सुनोगे, अंत तक नहीं सुनोगे, तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स कहाँ से प्राप्त होगी। संगत जी, जब हम अपना कीमती समय हर चीज में दे सकते हैं तो परमात्मा के चरणों में क्यों नहीं। सबसे ज्यादा उत्तम समय तो वही माना जाता है जब हम ईश्वर को देते हैं। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ वो समय होता है जब हमारा परमात्मा के चरणों में बीतता है। तो सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, और अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। संगत जी, मैंने सभी गुरु परिवार से एक बात कही थी कि गुरुजी की कृपा से, मुझे गुरुजी महाराज की आज्ञा से मैं संगतों को निःशुल्क ब्लेसिंग्स प्रदान कर रही हूँ। संगत जी, बहुत सारी संगत तो मुझे प्रॉपर अपने एड्रेस लिख के दे रही है, फोन नंबर लिख के दे रही है, पिन कोड भी साथ में दे रही है, लेकिन काफी सारी संगत ऐसी है जो अपने फोन नंबर लिखकर नहीं दे रही है, पिन कोड नहीं डाल के दे रही है। क्योंकि संगत जी, जब कोरियर करवाया जाएगा तो कोरियर जाएगा कहाँ पे, तो उसमें आपका नंबर भी होना चाहिए और पिन कोड भी होना चाहिए, जिससे कोरियर वाला अगर आपका घर ना मिले तो आपको फोन कर ले। और पिन कोड इसलिए कि उसको पता हो कि किस जगह ये जानी है। तो एक गुरमीत आंटी है जिनका पिन कोड था लेकिन फोन नंबर नहीं था, तो उनकी ब्लेसिंग्स अभी हमने रोक दी है। अगर वो ये सत्संग सुन रही हैं तो अपना फोन नंबर भी हमें मेल करे, तभी आपके पास ये ब्लेसिंग्स जो है पहुंच पाएगी। नहीं तो संगत जी, फिर बिना फोन नंबर के ब्लेसिंग्स कैसे आपके पास पहुंचेगी। ना उनका पिन कोड नंबर है और ना ही उनका कांटेक्ट नंबर है। अगर उनका कांटेक्ट नंबर होता तो मैं उन्हें खुद ही कॉल कर लेती, लेकिन उनका कांटेक्ट नंबर नहीं है, तो इसलिए उनकी ब्लेसिंग्स रोक के किसी और संगत को ब्लेसिंग्स वो भेज दी गई है। तो संगत जी, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अपना फोन नंबर और अपना प्रॉपर एड्रेस के साथ पिन कोड नंबर भी आप मुझे मेल आईडी पर भेजें, ताकि मैं आपके पास ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स पहुंचा सकूं। संगत जी, एक बार मैं फिर बोलूंगी, प्रॉपर एड्रेस, फोन नंबर और पिन जरूर आपका होना चाहिए, तभी ब्लेसिंग्स आपके पास भेजी जाएगी। अगर प्रॉपर एड्रेस, फोन नंबर या पिन कोड नहीं होगा तो संगत जी ब्लेसिंग्स आपके पास नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए संगत जी, आप इस चीज़ को ध्यान से अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर लिखकर मेंशन सारा कुछ करके मुझे मेल कीजिए। संगत जी, अगले महीने 7 तारीख को 7 संगतों को ब्लेसिंग्स दी जाएगी। उनके नाम मैं 6 तारीख को ही
आप सभी गुरु परिवार के साथ शेयर कर दूंगी कि गुरुजी की किस पे कृपा हुई है, वो 7 संगत कौन सी है जिनको 7 तारीख को 7 ब्लेसिंग्स भेजी जाएगी। तो संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की महिमा मैं अपने मुंह से क्या सुनाऊंगी मुझे नहीं पता संगत जी, क्योंकि ये पहला ही मेरा सत्संग है और गुरु जी से जुड़े हुए मुझे अभी करीबन 3 महीने हुए हैं संगत जी। और गुरु जी की इतनी कृपा मुझ पे हुई है और इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी ने इन 3 महीनों में मुझे दी है कि मैं सोच भी नहीं सकती। संगत जी सबसे पहले तो मैं गुरुजी महाराज के लिए ये कहूंगी, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संगत जी सच में गुरुजी और भगवान दोनों मेरे समक्ष खड़े हैं और मैं पहले गुरुदेव को प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि ईश्वर को नहीं, क्योंकि अंत में उन्होंने एक सूत्र दिया है संगत जी। उन्होंने बताया है जिन गोविंद दियो मिलाए। संगत जी इसका मतलब है जिन गुरु ने गोविंद से मिलवा दिया, ईश्वर से मिलवा दिया, तो ईश्वर तो और गुरु तो सिर्फ एक ही हो गया। हमारे भीतर भी ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, आगे पीछे ऊपर नीचे त्रिलोक समस्त ब्रह्मांड में ईश्वर है। तो इसीलिए संगत जी सबसे पहले मैं नमस्तक गुरु जी को होती हूँ, क्योंकि गुरु जी के द्वारा मैं ईश्वर से मिल पाई हूँ। संगत जी बहुत समय से गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, और मैं गुरुजी से बार बार यही कह रही थी कि गुरुजी मैं नहीं सत्संग अपना शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे आता नहीं है, मैं कहाँ सत्संग शेयर करूँगी। वो सारे रास्ते, वो सारे दरवाजे गुरुजी ने खोल दिए और जब मैं सत्संग लिखने बैठी संगत जी, तो गुरुजी ने वो 3 महीने जो मेरे साथ चमत्कार किए, जो ब्लेसिंग्स मुझे दी, वो 3 महीने का सत्संग मेरा बना के गुरुजी मुझसे शेयर करवा रहे हैं। तो संगत जी कोई भी भूल चूक हो माफ़ कीजिएगा। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे आज से 3 महीने पहले जोड़ा था। संगत जी मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैंने उसको करीबन संगत जी 6 महीने से स्कूल नहीं भेजा था और 6 महीने से उसका नाम कट के घर ही बैठा हुआ था। और संगत जी बस हुआ कुछ नहीं था, गुरुजी से जुड़ने से पहले की ये बात है संगत जी। अच्छा खासा स्कूल गया था और स्कूल जाके वो दोपहर में आया घर और उसकी बस ने उसको छोड़ा और मैं उसको घर लेकर आई, तो उसको बहुत तेज़ बुखार सा आया। और संगत जी जब उसको बुखार सा आया तो मैंने उसको एक पैरासिटामोल की गोली दी और वो दे के मैंने उसको कहा कि तू रेस्ट कर ले, शाम तक उतर जाएगा, उतरेगा तो ठीक है, नहीं मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी। अब संगत जी उसका बुखार उतरा नहीं, फिर मैं डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ने दवाई दी। संगत जी डॉक्टर ने पता नहीं कैसी दवाई दी कि उसकी पूरी बॉडी में एलर्जी एलर्जी हो गई। पूरी बॉडी में संगत जी रेडनेस रेडनेस इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रेडनेस क्यों हो गई, किस रीज़न से हो गई। मुझे लगा कि शायद एलर्जी हो गई। मैं वापस से डॉक्टर के पास गई, वहाँ मैंने डॉक्टर को कहा कि इसे एलर्जी हो गई, तो डॉक्टर ने फिर दवाई चेंज करके दे दी। और संगत जी दवाई चेंज करके दी तो संगत जी इतनी ज़्यादा एलर्जी हो गई कि पूरे मुंह पे, शरीर पे दाने दाने निकले आए। अब संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ तो हुआ क्या। बेटे की हालत इतनी ख़राब, बुखार इतना तेज़। और संगत जी शाम को मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनको सारी बात बताई और संगत जी मेरे हस्बैंड और मैं सीधे इसको हॉस्पिटल लेके गए। संगत जी जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने उसको एडमिट कर लिया और एडमिट करने के बाद संगत जी डॉक्टर ने सारे टेस्ट वगैरह इसके चेक करने शुरू कर दिए। जब तक संगत जी मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। और संगत जी जब टेस्ट वगैरह इसके शुरू हो गए तो संगत जी डॉक्टर ने बताया कि इसके ब्लड में इन्फेक्शन फैल गया है और कोई हैवी डोज देने की वजह से इसकी पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो चेंज करना पड़ेगा। संगत जी मैं तो बहुत परेशान हो गई। मेरा तो इतना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किसी का दुख नहीं देख सकती इतनी जल्दी। संगत जी अगर मेरे सामने मेरे बच्चे का या किसी का भी है ना, तो मैं इतनी जल्दी दुख नहीं देख सकती। और संगत जी जब डॉक्टर ने परेशानी
परेशानी बताई इसकी कि सारा ब्लड चेंज करना पड़ेगा, तो संगत जी मैं तो वही बेहोश हो गई। और फिर मेरे हस्बैंड ने जैसे-तैसे आधे घंटे बाद मुझे होश आता है और मेरा रोना इतना बुरा छूटता है, मेरे हस्बैंड मुझे सँभालते कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी मैंने कहा आखिर ऐसा एकदम से क्या हो गया इसको, जो कि मतलब, और संगत जी बुखार उसको तेज के उतरने का नाम नहीं ले रहा। संगत जी बस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने एडमिट किया और एडमिट करने के बाद संगत जी इसका ब्लड जो है वापस से डॉक्टरों ने, एक तरफ से निकल रहा था और एक तरफ से चढ़ रहा था, ये करना इन्होंने शुरू किया। करीबन संगत जी 1 हफ्ते के आसपास मेरा बेटा हॉस्पिटल रहा। हॉस्पिटल रहने के बाद संगत जी उसको घर लाए। घर लाने के बाद उसकी तबीयत ऐसी की ऐसी ही बनी रही, उसको कोई आराम नहीं पड़ा। फिर संगत जी मेरी एक फ्रेंड है चंद्रिका, जो कि संगत जी द्वारका में रहती है। मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि भई ऐसे-ऐसे परेशानी है, किसी ने कुछ करवा-वरवा तो नहीं दिया इस पे? तो वो कहती है कि अब ऐसा तो छोड़, करवाना वगैरह तो छोड़, तू एक काम कर, मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद रखा है, तू जल प्रसाद लेकर जा और जल प्रसाद इसको पिलाना शुरू कर। मैंने कहा गुरुजी का? कहती है कि हाँ, अभी-अभी मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से, वहाँ की बड़ी महिमा मैंने सुनी है, तू एक बार लेकर तो जा। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड की उस दिन छुट्टी करवा रखी थी और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप मेरे साथ द्वारका चलो। संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड द्वारका गए। बेटा घर में अकेला था, बेटी मेरी 22 साल की है, बेटा मेरा 18 साल का है। और संगत जी मैं अपने हस्बैंड के साथ द्वारका गई, वहाँ से संगत जी मैं जल प्रसाद लेकर आई और उसके घर में गुरुजी का स्वरूप देखा। उसने काफ़ी चीज़ें मुझे गुरुजी के बारे में बताई और जल प्रसाद लाके संगत जी मैंने उसको वो जल प्रसाद पिलाया। लेकिन संगत जी उसको जल प्रसाद पिलाने के बाद एकदम से नींद आ गई और करीबन संगत जी वो, ये समझ लीजिए, 4 या 5 घंटे सोया, जबकि वो इतना बेचैन था इन्फेक्शन को लेके, क्योंकि नया ब्लड चढ़ा था, बहुत बेचैनी उसको हो रही थी और 4-5 घंटे वो सोया और संगत जी 5-6 घंटे बाद वो जब उठता है तो एकदम हड़बड़ाहट से उठता है और एकदम से चिल्लाता है। मैं फिर घबरा जाती हूँ, उस समय तो मेरे अंकल भी थे। मैं अपने बेटे से पूछती हूँ कि क्या हुआ? तो कहते हैं कि पता नहीं, मैं सो रहा था, मैंने सपने में मम्मा एक काला आदमी देखा और जो मुझे खींच के लेके जा रहा है। संगत जी मैं एकदम से घबरा जाती हूँ, मेरे दिमाग में आता है कहीं इस जल प्रसाद में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, कहीं ये जल प्रसाद मतलब कोई मनसा हुआ हो या मेरे बेटे को सूट नहीं किया हो। मैं एकदम से घबरा के अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ और उसको बोलती हूँ, चंद्रिका तूने ये कैसा ये जल प्रसाद दिया है? इससे तो ऐसे-ऐसे इसको एक ड्रीम आया और एक वो आया है। तो वो मुझे कहती है कि तू चिंता मत कर, गुरुजी इसका कोई कष्ट काट रहे हैं और तू बेफ़िक्र हो जा। तू एक काम कर, तू गुरुजी का मंत्र जाप चलाना शुरू कर घर में। उसके कहने से संगत जी मैंने मंत्र जाप चलाना शुरू किया। जो-जो उसने मुझे भेजा मैंने वो-वो करना शुरू किया। फिर संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी महाराज के सत्संग रात को सुन रहे थे और सत्संग सुनते-सुनते संगत जी मुझे एकदम से नींद आ जाती है। और संगत जी जैसे ही मेरी आँख लगती है और एकदम से मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी मेरे सपने में आते हैं और सपने में आके मुझे बताते हैं कि तेरे बच्चे को बहुत बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए तू एक काम कर, कल 7 बार इसके ऊपर से लोटा उतार के सूरज को चढ़ा। और संगत जी ये तो मैं हिंदी में बता रही हूँ, लेकिन वो मुझे पंजाबी में ये चीज़ बताते हैं कि 7 बार लोटा अपने बच्चे के ऊपर से उतार के सूरज को चढ़ा। और संगत जी ये सपना मुझे पहली बार आया था, क्योंकि देखो मैंने सिर्फ़ गुरुजी का स्वरूप उसके अपनी फ्रेंड चंद्रिका के घर पे देखा था। ना मैं कभी बड़े मंदिर गई, ना मैंने गुरुजी के दर्शन किए। बस मैंने सिर्फ़ जो उसने मुझे सत्संग भेजे मैंने वही सुने और मंत्र जाप चलाया। और उसके बाद संगत जी सुबह उठकर मैं अपने अंकल से ये सपना शेयर करती हूँ कि पता नहीं, क्योंकि सपना देखने के बाद संगत जी मुझे एक अजीब-सा एहसास हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद सच में मेरे बच्चे के ऊपर बहुत बुरी बीमारी का प्रभाव पड़ा हुआ है। संगत जी मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ और मेरी फ्रेंड कहती है कि तू देर मत कर, 1 मिनट देर मत कर। अगर गुरुजी ने तुझे सपना दिया है, तो तू 1 मिनट की भी देर मत कर और अपने बेटे के ऊपर से 7 बार लोटा उतार के फटाफट से सूरज को चढ़ाया। संगत जी उस समय मैं फटाफट से मैंने 7 बार लोटा अपने बेटे के ऊपर से उतारा और संगत जी सूरज को मैं चढ़ाकर आई। और संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी का मंत्र जाप चलाया और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते, 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 करते संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे,
मेरे बेटे को जो बेचैनी विचलन हो रही थी ना, वो धीरे धीरे बंद हो गई। और संगत जी वो फिर से सो गया 3-4 घंटे के लिए। अब संगत जी फिर से सो गया तो मैं एकदम से घबरा गई। मैंने कहा अब ये फिर से सो गया है, क्योंकि अभी तो ये सो के ही उठा था। संगत जी फिर ये सो के उठता है, बहुत आराम रिलीव करता है। और संगत जी उस दिन के बाद से मेरे बेटे की जो बीमारी थी, जो इन्फेक्शन उसको था, जो दुष्प्रभाव उसके शरीर पे था, वो ना जाने, मुझे नहीं पता इस बारे में कि कौन सा कष्ट था, क्या रोग था, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जैसा गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में बताया वैसा मैंने किया। उस दिन के बाद से संगत जी मेरा बेटा कभी बीमार नहीं पड़ा। और संगत जी ये 3 महीने गुरुजी से जुड़े हुए हैं। ये मेरा पहला मैजिकल मेरी लाइफ का था। और संगत जी बस जो भी है जैसा भी है गुरुजी जाने, मेरे को नहीं पता इस बारे में। मैं तो ये है कि गुरुजी महाराज के अब सत्संग सुनती हूँ, बेटे को लेके, परिवार को लेके एक बार महाराज के दर्शन करके आई। गुरुजी का स्वरूप मैंने अपने घर में लगाया। और संगत जी उस दिन से मेरे घर में कोई अला पला नहीं है। सब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। नहीं तो संगत जी गुरुजी नहीं होते या गुरुजी नहीं जोड़ते तो पता नहीं कौन सा कष्ट मेरे बेटे को ले जाता या खा जाता, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा बेटा आज जो ठीक है वो सिर्फ गुरुजी की कृपा से है। मैं शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, कि उन्होंने इतनी बड़ी बीमारी होने से उसको रोका और इतने में ही काट दिया। मेरे बेटे को थोड़ी सी तकलीफ परेशानी भले ही झेलनी पड़ी, लेकिन गुरुजी ने बहुत थोड़े में हमें कटवा दिया। संगत जी लख लख बार शुक्राना करती हूँ, लख लख बार नमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ गुरुजी को। संगत जी सच में गुरुजी सच में महाशिव के अवतार है। बस हम ये है कि जल्दी से परमात्मा को पहचान नहीं पाते। ईश्वर तो कब से हमारे लिए खड़े ही रहते हैं। और संगत जी हमने पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे जो इस जन्म में गुरुजी हमें मिले। और संगत जी देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि गुरुजी खुद ही चुनते अपनी संगत को। नहीं आज तक हमने कितनी बार मेरे से चंद्रिका की बात हुई है, कभी हमारी गुरुजी को लेके कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। कितनी बार वो मुझसे मिली है, कभी कोई डिस्कशन हमारा गुरुजी को लेके नहीं हुआ है। संगत जी वो तो मैंने अपने बेटे के बारे में कुछ पूछने के लिए उसको फ़ोन किया और अचानक से संगत जी उसने गुरुजी का जिक्र छेड़ा। और संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ चंद्रिका का भी कि उसने मुझे गुरुजी से मिलवाया। और शुक्राना करती हूँ साथ संगत का भी कि उनके सत्संग से मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। और गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि महाराज हर पल मेरे बच्चों और मेरे अंग संग है। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी मैं रात को सोते समय नाम का सिमरन करते हुए सोती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए सोती हूँ, बेटे को भी अपने मंत्र जाप कराती हूँ। और संगत जी बस गुरुजी को पूर्ण रूप से समर्पण करके अब उनसे बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपने हमें जोड़ा है, ऐसे ही जोड़े रखना, अपने से कभी अलग मत करना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। बस वाणी को विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था। बस गुरु जी से मैं विनती यही करूँगी कि आपके बच्चे को ऐसे ही गुरु जी हेल्थ ब्लेस करते रहें और आपके अंग संग बने रहें। गुरु जी महाराज आपके सब कष्ट को दूर करें। संगत जी बात 3 महीने 4 महीने की नहीं होती, गुरु जी के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। इसीलिए संगत जी हमें सिर्फ गुरु जी पे विश्वास करना है, समर्पण करना है, वो हर पल हमारे अंग संग है। बस संगत जी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का।